चलिए दोस्तों, लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 हम लोग देखने वाले हैं। एक्सप्लेन द रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को विस्तार से यहाँ पर समझाना है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए हाई दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आप देखते जाइए। बाद में हम लोग बीवे क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे 5, 7 और 10, वो देखना है, ठीक है। अभी तो पूरा देखिए। चलिए, ग्रामीण विपणन वातावरण क्या होता है? ग्रामीण विपणन वातावरण उन सभी आंतरिक और बाहरी कारकों को कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, उन सभी आंतरिक और बाहरी कारकों को कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन गतिविधियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। यह व्यवसाय की सफलता पर क्या करता है? प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है। कौन कौन से मुख्य घटक है? सबसे पहला है आर्थिक वातावरण। ग्रामीण आय सामान्यतः कम होती है, कम होती है। आय जो होती है कम होती है, कृषि पर निर्भर होता है। क्रय शक्ति मानसून, फसल उत्पादन या सरकारी नीतियों से ही क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। तो आर्थिक वातावरण, वहां पर आय जो होता है कम होता है, कृषि पर सब निर्भर होते हैं, और मानसून, फसल उत्पादन और सरकारी नीतियों से ही प्रभावित हो जाती है। दूसरा, सामाजिक वातावरण। ग्रामीण में क्या है? समाज, परिवार, समुदाय, परंपरा, रीति रिवाज से प्रभावित हो जाता है। निर्णय अक्सर सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है? यहाँ पर ग्रामीण जो है, उसका जो ग्रामीण विपणन है वो प्रभावित हो जाता है। तो बोल रहा है ग्रामीण मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग किस किस चीज से प्रभावित होता है? रूरल मार्केटिंग किस किस चीज से प्रभावित होता है? तो उसका एनवायरनमेंट है वो प्रभाव कर देता है, जो उसका वातावरण है वो प्रभावित कर देता है। सबसे पहला कौन सा वातावरण है? आर्थिक वातावरण प्रभावित करता है, क्योंकि आय नहीं होती है तो कितना ही मार्केटिंग कर लीजिए नहीं बिकने वाला। सामाजिक वातावरण, एक इंसान डिसीजन नहीं लेता, पूरा मिलकर डिसीजन लेता है, इससे भी प्रभावित मिल जाता है। सांस्कृतिक वातावरण, वहां का धर्म, विश्वास, त्योहार, स्थानीय परंपराएं, खरीद व्यवहार पर ध्यान देती है कि ये खरीदे या ना खरीदे, ये भी प्रभावित कर देता है। तो रूरल मार्केटिंग बोल रहा है कि रूरल मार्केटिंग जो है, कितना भी मार्केटिंग वहां पर गांव में कर ले तो ग्रामीण विपणन वातावरण प्रभावित हो जाता है। किस किस कारण से प्रभावित होता है ये पूछ रहा है। तो आर्थिक वातावरण से, सामाजिक वातावरण से, सांस्कृतिक वातावरण से, कि विश्वास है, ये किसी का धर्म है, वो चीज खरीदे या ना खरीदे, त्योहार है, स्थानीय परंपराएं हैं, उसके हिसाब से वो लोग खरीदते हैं, वो भी प्रभावित करता है। राजनीति प्रभावित करता है। कानूनी वातावरण प्रभावित करता है। कैसे? तो सरकार की नीतियां वहां पर क्या है, ग्रामीण विकास योजना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नियम ग्रामीण विपणन को प्रभावित करता है। तो जो नियम कानून है वो भी कर देता है प्रभावित। कैसे करता है आप सब जानते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण में सरकारी नीतियां आपको क्या करती है? प्रभावित करती है। तकनीकी वातावरण, मोबाइल तो है नहीं, आप कितना भी प्रचार कर लिए मोबाइल पे, ग्रामीण में जो लोग होते हैं, गांव में होते हैं लोग, उनके पास ना तो मोबाइल होता है, ना तो इंटरनेट की सेवा होती है, ना तो डिजिटल युग में है, जिस कारण से कितना भी आप मोबाइल पे प्रचार कर ले, सर रूरल वाला आपका पास नहीं आएगा, मतलब ग्रामीण के जो लोग रहते हैं वहां पर आपके पास नहीं आएंगे। तो तकनीकी वातावरण भी आपका क्या कर सकती है? घटक सबसे बड़ा ला सकती है। प्राकृतिक वातावरण, ग्रामीण में क्या है? अर्थव्यवस्था मौसम और जलवायु पर अत्यधिक निर्भर करती है, विशेषकर कृषि क्षेत्र में, ठीक है। अगला लास्ट है आधारभूत संरचना, जैसे वहां पर सड़क अगर नहीं है, परिवहन है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, बैंकिंग है कि नहीं, संचार सुविधाएं है कि नहीं, ये सब पर भी डिपेंड करता है कैसा है वहां का आधारभूत संरचना। तो ये था दोस्तों घटक। आप समझ रहे होंगे सवाल क्या पूछ रहा था। सवाल यही पूछ रहा था कि रूरल मार्केटिंग जो हो रहा है, उस रूरल मार्केट, ऐसा सवाल आ सकता है कि रूरल मार्केटिंग को कौन घटक पहुंचा रहा है? कितना भी मार्केटिंग कर ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि कोई ना कोई प्रभाव पहुंचा रहा है, तब फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सब प्रभाव पहुंचा रहे हैं, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है कि घटक कौन है, ये कौन प्रभाव पहुंचा रहा है, तो रूरल मार्केटिंग वाला में यही लिखना है। आपका तो सब्जेक्ट ही रूरल मार्केटिंग, ये पूछेगा ही, घटक वाला पूछेगा ही सवाल। इंग्लिश में देखते हैं रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मतलब ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान सुनिएगा। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो इफेक्ट करता हो मार्केटिंग एक्टिविटी को इन रूरल एरिया, मतलब कितना भी मार्केटिंग कर रहे हैं, रूरल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि कोई प्रभाव पहुंचा रहा है वातावरण में, एनवायरनमेंट में। तो कौन कौन सा मेन कंपोनेंट है रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का? देखिए सब कुछ दे दी घुमा के। फिर से एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से, कि रूरल मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि आंतरिक और बाहरी फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। कितना भी मार्केटिंग कर रहा है कंपनी वाला, कितना भी मार्केटिंग कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रूरल एरिया को। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि कोई ना कोई प्रभाव पहुंचा रहा है। कौन प्रभाव पहुंचा रहा है? तो उसका वातावरण प्रभाव पहुंचा रहा है। कौन कौन सा वातावरण है?
तो सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वहां का इनकम कैसा है। आप मोबाइल फोन बेच रहे हो, टेलीफोन बेच रहे हो, आप टीवी बेच रहे हो, पैसा ही नहीं है रूरल एरिया के पास, कैसे खरीदेगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सबसे पहले अफेक्ट करता है कि भाई वहां का इनकम ही नहीं है। वो डिपेंड करता है भैया क्रॉप पर, फसल पर डिपेंड कर रहे हैं, मानसून पर डिपेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर, कुछ उसको योजना मिल जाए, कुछ सब्सिडी मिल जाए, कुछ स्कीम में मिल जाए तो उसमें पैसा आएगा उसके पास। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट कर देता है। तो कितना भी मार्केटिंग कर लो, ध्यान सुनिएगा, कितना भी मार्केटिंग कर लो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रूरल एरिया में। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई क्या कर रहा है, प्रभाव पहुंचा रहा है। पहला कौन प्रभाव पहुंचा रहा है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रभाव पहुंचा रहा है। दूसरा सोशल एनवायरनमेंट प्रभाव पहुंचा रहा है। आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, गांव के लोग अकेले डिसीजन नहीं ले रहे, फैमिली, कम्युनिटी, ट्रेडिशन, कस्टम मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, वहां पर फर्क आएगा। कल्चर एनवायरनमेंट, कल्चर एनवायरनमेंट, वहां का कल्चर कैसा है, वो चीज खरीदने के लिए है कि नहीं, वो रिलीजियस, उसका फेस्टिवल, बिलीव्स, लोकल ट्रेडिशन क्या है, ये बात है। ठीक है, चलिए अगला है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, वहाँ का गवर्नमेंट पॉलिसी कैसा है, रूरल डेवलपमेंट स्कीम कैसा है, सब्सिडी मिल रहा है कि नहीं, उसका रूल रेगुलेशंस कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट क्या है, मोबाइल फोन है कि नहीं, इंटरनेट है कि नहीं, डिजिटल पेमेंट है कि नहीं, ई कॉमर्स है कि नहीं, ग्रामीण लोग उससे वाकिफ है कि नहीं, ये सब चीज से इस पे भी डिपेंड करता है। नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर, क्लाइमेट, नेचर का कंडीशन कैसा है, क्योंकि ग्रामीण जो होते हैं वो मौसम, जलवायु, प्राकृतिक आपदा पर ही डिपेंड करते हैं। बाढ़ आ गया है रूरल में, आप कितना भी मार्केटिंग करो वहां खरीदेगा नहीं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, रोड है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, बैंकिंग फैसिलिटी है कि नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम है कि नहीं, इन सब पे भी डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, ये था हमारा सवाल, ये था हमारा जवाब। पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, करेंगे, फायदा बेनिफिट आपको होगा। कैसे बेनिफिट होगा आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आएगा, फॉर्म, एग्जाम का फॉर्म भरा रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, असाइनमेंट होगा, है ना, एडमिट कर आ गया, या फिर एग्जाम के रूटीन में चेंज हो गया, सब कुछ आपको तुरंत मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप आप सबके पास है, ज्वाइन कर लेंगे तो बेनिफिट ही होगा, हानि कुछ नहीं होगा। तो व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फायदा ही होगा। जैसे कुछ भी आता है नोटिफिकेशन एलएनएमयू की तरफ से, और भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूजी की तरफ से, आपको वहां पर तुरंत देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। क्यूज भी होता है, क्वेश्चन पेपर भी डालते हैं हम लोग, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फायदा ही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण बाजार में चुनौती क्या है, अवसर क्या है। मतलब चुनौती क्या है और अवसर क्या है, ध्यान रखिएगा। चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। चुनौती देखते हैं, ग्रामीण बाजार में चुनौती क्या है कि खराब आधारभूत संरचना है, सड़क सही नहीं है, परिवहन सही नहीं, बिजली संरचना सुविधाओं की कमी है। ध्यान रखिए, कितना ही मार्केटिंग कर लेंगे वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। कम क्रय शक्ति, ग्रामीण के लोग ज्यादा खरीदते नहीं है, आय कम ही है, समझ बात को। बिखरी हुई जनसंख्या, ग्राहक दूर दूर फैले हुए हैं, इकट्ठे नहीं, शहर की तरह एकदम भीड़ भाड़ नहीं है, ग्राहक दूर दूर तक फैले हुए हैं, वितरण कठिन होता है। कम शिक्षा स्तर है, उत्पादों और विज्ञापनों कितने भी कर लो, जागरूकता कम है उन लोगों के पास। मौसमी मांग, मांग कृषि और मानसून पर निर्भर कर रही है, वहां पर रेगुलर डिमांड नहीं है। सीमित मीडिया पहुंच है, उतना तक नहीं पहुंच पाता है, क्षेत्रों में टीवी कम है, इंटरनेट भी कम है, तो उतना सुविधा नहीं है। तो ये चुनौतियां हो जाती है मार्केटिंग करने में, है ना। घर घर मार्केटिंग करेंगे भी तो भाई सड़क, परिवहन, बिजली नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है, आप बेच रहे हैं तो खरीदने वाला नहीं है कोई, तो ये चुनौतियां मिल जाती है। अवसर लेकिन है भैया, जनसंख्या बहुत है, 10 लोग को भी करेंगे तो एक खरीदेगा, बढ़ती आय है, सरकारी योजनाएं दे रही है, कृषि विकास हो रहा है, जागरूकता अब बढ़ रहा है, शिक्षा भी है, मीडिया भी है, डिजिटल विकास हो रहा है, अब लोगों के पास मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, ठीक है, घर घर बिजली आ गई है, उपयुक्त बाजार भी सही हो गया कि कई उत्पादों की ग्रामीण क्षेत्र में कम उपलब्धता है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि आप जाकर बेच पाओ। हर जगह वो चीज नहीं मिल रहा है, सरकारी सहायता भी मिल रहा है, योजनाएं मिल रही है, सब्सिडी मिल रहा है, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है ग्रामीण में। तो ये अवसर है कि आपके पास वहां पर उत्पाद कम हो रहा है तो आप जाकर बेच सकते हो, तो ग्रामीण बाजार के अवसर यहाँ पर है। इंग्लिश में चैलेंजेस क्या क्या है, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो परचेजिंग पावर, स्कैटर पॉपुलेशन है, लो लिटरेसी लेवल है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, सीजनल डिमांड है, और कम से कम मीडिया नहीं पहुंच पा रही, इंटरनेट नहीं है, टेलीविजन नहीं है, डिजिटल एक्सेस नहीं है। अब इस देखिए ठीक इसका उल्टा है, अपॉर्चुनिटी में बोल रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो बेचने का थोड़ा सा, बिकने का आशंका ज्यादा है, इनकम अब ग्रो हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, डिजिटल ग्रोथ हो रहा है, अनटैप मार्केट, मतलब कि भैया
कम से कम वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो पूर्ति करने के लिए आप बेच सकते हो, आपके पास डिमांड ज्यादा हो सकती है। गवर्नमेंट का सपोर्ट अब मिल रहा है, तो इस ठीक चैलेंज का ठीक उल्टा अपॉर्चुनिटी लिख देना है। इतना ही था आपका। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन ऑन रूरल मार्केटिंग इन इंडिया क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ग्लोबलाइजेशन आने से, वैश्वीकरण आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा रूरल मार्केट पर? ग्लोबलाइजेशन आने से मतलब पूरा इंटरनेशनलाइजेशन जब आ गया, ग्लोबलाइजेशन जब आ गया, तो उससे रूरल मार्केट में क्या प्रभाव पड़ा, ग्रामीण बाजार में क्या प्रभाव पड़ा? अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आपकी एग्जाम में। वैश्वीकरण ने भारत के ग्रामीण बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। क्या प्रभाव डाला है, ध्यान रखिएगा। सकारात्मक प्रभाव डाला है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है कि उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड वाले यहाँ आ गए हैं, गुणवत्ता के उत्पाद भी आ गए हैं, लोग उसको बता रहे हैं कि ये इस तरीके से प्रोडक्शन करो। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, कंपटीशन बढ़ गया है, तकनीकी विकास हो गया, मोबाइल इंटरनेट डिजिटल सेवा आ गया, आधारभूत संरचना में सुधार हो गया, सड़क आ गया, परिवहन आ गया, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हो गई है, जीवन स्तर लिविंग स्टैंडर्ड सही हो गया है, किसानों के लिए बाजार का विस्तार हो गया है, अब किसान अपना उत्पाद विदेशों में बेच सकता है। ये सकारात्मक प्रभाव आ गया है। नकारात्मक प्रभाव सबसे बड़ा है कि भैया स्थानीय उत्पादकों पर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आ गया है। यहाँ का सामान आप ज्यादा महंगा नहीं बेच पाओगे, कंपटीशन आ गया। तो छोटे व्यवसाय की बड़ी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा आ गया। सांस्कृतिक परिवर्तन आ गया कि मूल्य और जीवन शैली में बदलाव आ गया है, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी पर निर्भरता होगी, विदेशी कंपनी का भी प्रभाव बढ़ गया है, ठीक है। क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आया है? इंग्लिश में देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन, फिर से ध्यान सुनिए क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन आने से रूरल मार्केट में क्या इन्फ्लुएंस आया? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। ग्लोबलाइजेशन आने से रूरल मार्केट में क्या इन्फ्लुएंस आया? ग्लोबलाइजेशन आने से रूरल मार्केट में क्या इन्फ्लुएंस आया? तो पॉजिटिव भी आया, निगेटिव भी आया। पॉजिटिव में क्या आया कि एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, आप इंटरनेशनल ब्रांड आ गया, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया रूरल एरिया में। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर याद हो जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा, इंप्रूव कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने से अच्छा क्वालिटी का बनाओगे तभी बिकेगा राजा, कम से कम प्राइस में बेचोगे तभी बिकेगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया ग्रामीण में, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा हो गया, रोड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन अच्छा खासा हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया। ये पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है। ग्लोबलाइजेशन आने से ये पॉजिटिविटी है। कितने बच्चे को ग्लोबलाइजेशन का मतलब पता नहीं है? सर बता देते ब्रीफ में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अब कि बाजार खुल जाना, एक बाजार खुल जाना, मार्केट का विस्तार हो जाना, कि अब हम भारत का सामान बाहर बेच सकते हैं, बाहर वाले लोग भारत में आकर सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, यहाँ का सामान वहां बिकेगा, वहां का सामान यहाँ बिकेगा, विदेशों में बिक सकता है। उसको हम लोग मोटा मोटी बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो नहीं समझते थे आप समझ गए होंगे क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। तो वही राजा बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन आने से क्या प्रभाव पड़ा, किस पर? रूरल मार्केट पर, ग्रामीण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी का आंसर हम बता रहे हैं। चलिए सर, निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा। निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, ध्यान से सुनिए। अच्छा ये भी है, एक्सपांशन ऑफ मार्केट फॉर फार्मर। तो मार्केट, हाँ, फार्मरों के लिए मार्केट, बाजार विस्तार हुआ, अब अपना फार्मर उत्पाद विदेशों में बेच सकता है, ठीक है। सर निगेटिव इंपैक्ट क्या क्या है? नेगेटिव इंपैक्ट सबसे पहला है कि कंपटीशन बढ़ गया लोकल प्रोड्यूसर में, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, अब कैसे आप सामान बेचोगे? सोचो। कल्चर में बदलाव हो गया, ट्रेडिशनल वैल्यू से लाइफस्टाइल चेंज हो गया, ये नेगेटिव इंपैक्ट है, होना नहीं चाहिए था। मल्टीनेशनल कंपनी पर डिपेंडेंस हो गए भैया, अब ग्लोबल कंपनी इंक्रीज कर रही है, हम लोग बैठ के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मक्खी मार रहे हैं। ग्लोबल कंपनी आ गई है, ग्लोबल मतलब बाहर की कंपनी आ गई है, तो ये प्रभाव पड़ता है, पड़ता है ये प्रभाव। सर थैंक यू सो मच, इतना रखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, ठीक है।